बंद कीजिए अपनी बकवास। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। और आपके इस बेहुदा बेटे को दफा हो मेरे घर से, और दफा हो जा। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। चल यहाँ से तुम लोगों। चल चल बेटा। तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। अच्छा चलो, इस बहस का अब क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया ना। क्या मतलब है चला गया? बच्चा था वो मेरा, और यहाँ इस घर में जान निकली है उसकी। शोएब भाई ने दूसरी शादी कर ली। मैं तो तुम्हें कुछ दे भी नहीं पाया। आपने मुझे वो सब दिया जो 19 सालों में मेरे माँ बाप मुझे ना दे सके। कोई डर है तुम्हारे अंदर कि नहीं? आप होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? और जैसे मैं तो जानती नहीं कि आपने कितनी कोशिश की थी कामरान को फंसाने की। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह ही समझा है। बहुत बुरी हूँ मैं, आप मुझे समझाती रहे और मैं फिर भी उस घटिया इंसान की बातों के शीशे में उतर गई। कोई बहन दूसरी बहन के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती, लेकिन अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ बाप अपनी औलाद को हमेशा माफ कर देते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। देखो, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिला वजह अपने आप को इतनी बड़ी सजा देना बहुत बेवकूफ़ी की बात है। यस आइए। सर ये फाइल। थैंक यू मिस बुशरा, मुझे और सिद्दीकी साहब को आपके साथ बैठ के एक डील फाइनल करनी है। शाम को 6 बजे। सर 6 बजे? क्यों, क्या प्रॉब्लम? सर वो थोड़ा पहले नहीं हो सकती है मीटिंग? मैं दरअसल फिलहाल एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आते आते 6 बज जाएंगे। मिस बुशरा, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई आप मुझे बताएंगी या मैं आपके एक्सप्रेशन से ही अंदाजा लगाता रहूं? नहीं सर, कोई इशू नहीं है, 6 बजे ही मिल लेते हैं। ये बताइए, शोएब आया था आपके घर? कितनी अजीब बात है ना सर, जिसने गलती की है वो इस तरह दंदनाता फिर रहा है, और हम जिन्होंने कुछ नहीं किया उससे छुप रहे हैं। I am going to file a suit against him. सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है। सर हमारे यहाँ तो दामाद से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की जाती, केस फाइल करना तो बहुत दूर की बात है। My foot, दामाद। सर मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास से है। हमारी सोसाइटी में मक्खी निकालने के बजाय आंखों देखी मक्खी निकलने पर यकीन रखते हैं। Miss Bushra, I don't expect such thing from you. 6 बजे मुलाकात होगी, ओके? सर आई विश ये सब मेरे कंट्रोल में होता। अब सब कुछ तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, तो कुछ ना कुछ फैसला करके ही आए होंगे आप लोग। कैसा फैसला? अब जाहिर है इस महंगाई के दौर में मैं 2-2 घर तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तुमने जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। अब इससे ज्यादा साफ सिचुएशन और क्या होगी? दूसरी शादी मेरा शरई हक है। आप कुछ नहीं कहेंगी, रोकेंगी नहीं इसे? ये किस किस्म की बात कर रहा है? अब मैं क्या समझाऊं? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपना फैसला खुद करने का हक रखते हैं। फिजा से शादी का फैसला भी इसका अपना ही था, रिश्ता तो आप लेके आई। माँ बाप को जवाब देना पड़ता है बच्चों की गलतियों का। हाँ हाँ, हम ही लेकर आए थे रिश्ता, लेकिन हमें क्या पता था कि आप इतने कंगाल निकलेंगे।
तुम लोग हर वक्त क्या टाइम जाया करते रहते हो? किचन में देखा है कुछ बना है या नहीं? और बुशरा का भी कुछ पता नहीं, इतनी देर हो गई है, कहाँ है? हाँ, फोन किया था, उठाया ही नहीं। कब फोन किया था? लाओ मुझे फोन दो। कोई काम तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। हेलो, हाँ फिजा बोलो, क्या हुआ? भाई कहाँ पर हो? इतनी देर हो गई है। क्यों, अबू पूछ रहे हैं? नहीं, वो अम्मी और अब्बू तो शुएब की तरफ गए हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, प्लीज जल्दी आ जाओ, अम्मी अब्बू भी आने वाले होंगे और मुझे तो ये भी नहीं पता उनका मूड कैसा होगा। ओके ओके, बाय। ओके बाय। देखिए बहन, जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं। हम बेटी वाले हैं, आप समझाएं इसे। दुनिया थू थू करेगी हम पे। अभी तो 1 साल नहीं हुआ शादी को। और आपके यहाँ से जो जहेज हमारे घर आया था, उस पर लोगों ने जो थू थू की थी, उसका क्या? आप कुछ तो खुदा का खौफ करें, आपके आगे भी बेटियां हैं। बेटियां हैं इसीलिए कह रही हूँ। बीवी के साथ मिलकर कोई कारोबार करेगा तो हम भी अपनी बेटियों को कुछ दे सकेंगे। पर आप समझती हैं कि ऐसा हो जाए? सब कुछ जानते हैं इसके बारे में वो, सब कुछ। आप कारोबार की बात कर रही हैं। कारोबार तो खैर बिल्कुल नहीं करवाएंगे, वो धक्के देके दफ्तर से बाहर निकाल देंगे। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? मैं भी देखता हूं कौन किसको धक्के देके निकालता है। तो फिर मैं भी देखता हूं कि तू मेरी बेटी की जिंदगी खराब कैसे करता। अच्छा चले नासिर, बस तू ऐसा कर और फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। एक एक बात मूसा को बताऊंगा। एक बेटी का घर बचाने के लिए दूसरे को काम पे लगा दिया। नासिर चले यहाँ से। जैसे छोड़ और उम्मीद भी क्या है? 80-90 हजार की नौकरी ऐसे ही नहीं मिल चुप कर जाओ तुम। चले चले नासिर। मुझे सब पता है मूसा के नाम पे क्यों अकड़ रहे हो। चले ना नासिर, बस हमें बात नहीं करनी है तेरी औकात पर। नासिर चले। और बस कर जाए भाई साहब। चले चले नासिर, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, अब आपके फायदे कहीं और से जो निकल रहे हैं। कर रहे हो तुम। अरे रहने दे, सारा मूड खराब कर दिया। ओह माय गॉड, 11 बज गए। आज तो मेरी खैर नहीं है। आप अभी तक गई नहीं? सुबह जा ही रही थी। बहुत देर हो गई, कैसे जाएंगे इस वक्त? सर जैसे रोज जाती हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, मैं खुद चली जाऊंगी। आप बहस क्यों करती हैं इतनी? हैं? आइए प्लीज, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। जी। अबू ये मेरे बॉस हैं। अच्छा, मैं नासिर हूँ जी, वालिद इसका। मेरा नाम मूसा है जी। खुशी हुई आपसे मिलके। आप आइए ना, तशरीफ लाइए अंदर। बहुत वक्त हो गया, फिर किसी वक्त सही इंशाल्लाह। वो दरअसल एक नई बिजनेस डील हुई थी, उसके सिलसिले में काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाके इन्हें ड्रॉप कराऊं। आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो कम से कम चाय तो पी जाइए। ठीक है, जैसे आपकी खुशी है। मैं ज़रा गाड़ी लगा के जी लगा लीजिए। जाओ ड्राइंग रूम सही करो जाओ।
आप यकीन कीजिए, आपकी भांजी के बारे में सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। आप फिक्र मत करें, मैं इस मामले को अफसोस के मकाम तक जाने ही नहीं दूंगा। हमने तो बहुत छानबीन की थी जी, 10 लोगों से पूछा, मशवरा लिया, लेकिन आप जानते हैं कि दिलों के हाल से तो अल्लाह ही वाकिफ होता है। वरना आप जानते हैं कि जानबूझकर अपनी बच्ची को कोई लालच के दलदल में क्यों धकेले। लेकिन इस लालच से उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिवाय अदालतों के चक्करों के और जेल की रोटी। आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारी तो इतनी इस्तात है नहीं। देखिए, शराफत से बढ़ के और कोई दौलत नहीं होती। एक बदनीयत इंसान दौलत से नहीं, शराफत से हारता है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका मूसा भाई। बिस्किट्स दो ना। बस बैठने में लो। तुम्हें मारा है उसने? मैंने उसे मारा। मेरे से डायलॉग बाजी ना करो। तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि क्या हुआ। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम उसको छोड़कर अपने मैके क्यों नहीं चली जाती अनुषा के साथ। कब तक बर्दाश्त करोगी ये सब कुछ? मैके? कितना दर्द है ना इस लफ्ज में। मैका क्या है बुशरा? एक बेकस मजबूर माँ जो खुद 2 वक्त की रोटी की मोहताज। चलो हॉस्पिटल चलो। नहीं, मैंने अपना इलाज खुद ही कर लिया। प्लीज इसे 12 बजे से पहले मत करना। तुम्हें मेरी कसम है बुशरा। चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। चाहूं के हारे ना कभी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। मीडिया शेयर का ऑफिस 3rd फ्लोर पे है। आई थिंक आप भी वहीं जा रही हैं, राइट? जी। एक्सक्यूज मी। जी। मिस्टर मूसा इदरीस का ऑफिस यही है? जी। आपके पास अपॉइंटमेंट है? जी, एक्चुअली मेरा मतलब था कि मूसा सर तो आज बहुत बिजी हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। प्लीज बैठिए। राइट। आप उनकी सेक्रेटरी हैं? जी नहीं, एडवाइजर, मीडिया एंड प्लानिंग। उनकी सेक्रेटरी लीव पर है। राइट।
वैसे कितनी अजीब बात है। आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ फीलिंग कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी है। बातचीत बढ़ाने का बहुत ही चीप तरीका है ये। आप तो जमाने से काफी परेशान दिखाई देती हैं। और आप जमाने के लोगों की सफाइयां देते हैं। मैं तो सुकून की तलाश में आया हूँ। ओह आई एम सॉरी, हमने ऑफिस के बाहर सुकून की सबील नहीं लगाई। आप तो खुद सुकून से आ रही दिखाई देती हैं। हाँ सही है। मैं अरे तुम तो पार्किंग करने गए थे, तुम यहाँ खुद ही खो गए। चले अंकल, मुझे इजाजत दें। चल यार। भाई मिस बुशरा वारसी अस्सलाम वालेकुम। and my son Fraz and Mr. Shayan, my son's brother. चलें। मैं बस 2 मिनट में आया। देखो चलें अंकल, सी यू देन। ओके बेटा। Just in a minute. Okay, bye. It was nice meeting you. यार तुम कहाँ रह गए थे? अब मुझे दोबारा से सारी डिटेल तुम्हें बतानी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी तरह हीरो नहीं लगता। मुझे रिसेप्शन पे शक्ल देख के रोको। अच्छा बकवास नहीं करो। मेरी हर बात आजकल तुम्हें बकवास क्यों सुनाई दे रही है? उसकी वजह यह है कि तुम्हें आजकल मेरी शादी के अलावा कोई और टॉपिक जो याद नहीं रहता। बट ऑफ कोर्स, क्योंकि अम्मी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और उनका मैं बहुत फरमाबरदार बेटा। यू आर राइट। अच्छा लिसन, डैम, आई थिंक आई फॉरगॉट माय फोन अप देयर। आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। डोंट डू दिस यार। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ड्राइवर के साथ निकल जाओ, मैं आता हूँ। बाय, गो। हेल यार, पहले बताना चाहिए। आई एम सॉरी। यस, आइए आइए मिस बुशरा, बैठिए। जी मिस बुशरा। सर एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सर मैं जानती हूँ कि मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए 2 साल हो चुके हैं और आपने हमेशा हर मामले में मुझे सपोर्ट किया है। ये ना कहिएगा कि आप रिजाइन करने जा रही हैं। मैं आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ और अभी कुछ अर्सा पहले ही तो आपकी प्रमोशन हुई है। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली देखिए, जहाँ तक शुएब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि उसे अभी मजीद जेल की हवा खानी चाहिए। सब कुछ ऐसे ही ठीक होता जाएगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी फरा की शादी, परिशा की मंगनी, थोड़े दिन बाद तो जीनिया भी ग्रेजुएट हो जाएगी। फिजा को देखती हूँ तो लगता है शुएब भाई की सजा से उनको काफ़ी सुकून मिला है। बस अम्मी अबू का सुकून में आना बाकी। सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शायान आपके बेटे I mean आपके रिलेटिव हैं। मैंने आपको बिजी देखा तो उन्हें बाहर ही रोक दिया। अच्छा, इट्स ओके। सर एक्चुअली मैं उनसे थोड़ा रूड हो गई थी। वो मुझे आपकी सेक्रेटरी समझ रहे थे और मुझसे बहस किए जा रहे थे, इसलिए। कोई बात नहीं बुशरा, औरत अगर ज़हीन होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो तो वो एक चलता फिरता हथियार बन जाती है, जिससे हर मर्द खुदकुशी की कोशिश करना चाहता है। आपका बहुत जिक्र रहता है घर पे। आज उसने आपको देख भी लिया। उसे मालूम है कि तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं। एक्चुअली मैं अपना फोन यहाँ पर भूल गया था, वही लेने आया था। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। मूसा साहब फ्री हैं, अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। श्योर।
आप अभी तक यहीं मौजूद हैं? I forgot my phone here. Can you drop me back? मेरा ड्राइवर तुम्हारी आंटी को लेके बाजार गया है, इंतजार करना पड़ेगा। Sure, no problem. यहाँ नहीं, मेरे रूम में। Right. देखो तो सही किस कदर नफीस काम है, मगर ये काला जोड़ा देने की क्या जरूरत है बरी में? बस आपा, आजकल के फैशन। फरा ने खुद अपने जहेज में 2 सफेद जोड़े रखवाए हैं। बेड़ा गर्क हो इस फैशन का। अरे सुहागन और बेवा की तो तमीज ही खत्म कर दी है। खैर, मैं तो फैशन को दुआएं देती हूँ, हमारे वक्तों के वो भारी भारी जोड़े खत्म हुए। तो वाह, विश्वासें और गरारे सी कर कमरे रह जाती थी। कपड़ों का क्या है, बस मियाँ अच्छा होना चाहिए। ससुराल का दिल बड़ा हो तो लड़की के नसीब खुल जाते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुमने बुशरा के बारे में क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है, इतनी मसरूफ रहती है वो, उसके पास वक्त नहीं है। मैं चाय तो ले आऊं आपके लिए? जी अम्मी, क्या बात है, मीटिंग में हूँ। वो जो तुमने चेक दिया था ना, वो कैश नहीं हुआ। क्यों अम्मी, अकाउंट में पैसे तो हैं। वो कह रहे हैं कि कोई साइन नहीं मैच हुआ। वापसी पर पेमेंट करती है ना, फर्नीचर वाला रास्ते में ही पड़ता है तुम्हारे। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं देखती हूँ। देखती हूँ का क्या मतलब है? अगर तुमने एडवांस नहीं दिया तो काम शुरू नहीं करेगा वो। मैं क्या फिर से धक्के खाती फिरूंगी? तुम अपने अब्बू को फोन करो, पूछो उनसे क्या करना है। अम्मी कर लेती हूँ। खुदा हाफिज। सोफिया, तुम कहो तो मैं बुशरा से बात करूं? ओहो आपा, आप भी एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। नहीं है उसके पास टाइम, अब उसका मूड होगा तो कर लेगी शादी। क्या मतलब है मूड हुआ तो? औरों के मूड का तो नहीं कहा तुमने। क्या सारी जिंदगी वो जॉब करेगी? हाँ, तो जो खाने कमाने वाली लड़कियां होती हैं वो फिर अपनी मर्जी की मालिक होती है ना, अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में लेती हैं। जब चाहेगी तब कर लेगी शादी, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। चलो जबरदस्ती ना करो, मगर सबके सामने कहती ना फिरो कि वो मंगनी शुदा है, कहीं अच्छा रिश्ता आते आते भी ना रह जाए। वैसे भी लंबी मंगनी हो ना तो लोग गलत मतलब निकालते हैं। तो क्या कहूँ, क्यों शादी नहीं हो रही उसकी? क्योंकि लड़की जॉब में मसरूफ है, ये कहूँ? आप किन बातों को लेकर बैठ गई हैं? आप जोड़े देखें ना। बुशरा, जावेद साहब परसों आ रहे हैं ना? जी सर। उनके लिए होटल की बुकिंग हो गई? सर मैंने सना से कह दिया है, अब तक तो हो गया होगा। बहुत ख्याल रखना है, हमारे बहुत कीमती क्लाइंट हैं। Of course, sir. Excuse me. I think your father's calling. Sir, please 1 minute. जी अबू। तुम्हें अगर अपनी इस बेहुदा हंसी मजाक से फुर्सत मिले तो कम से कम इतनी शर्म कर लो कि मेरा फोन उठा लो। अब वो मीटिंग चल रही है इसलिए। अब आप बताएं। 5 बजे फर्नीचर वाले की दुकान बंद हो जाएगी, तुम तो फारिग होगे नहीं तब तक। मैं भी कुछ देर में तुम्हारे दफ्तर से पैसे ले लूंगा, तुम कैश निकलवा लो। जी। और हाँ, एक मेहरबानी कर दिया करो मुझ पे, कुछ शर्म करके अपने बाप का फोन उठा लिया।
सब खैरियत है? जी सर। ऑल गुड। ठीक है, तो तुम बैठो, मुझे असल में इसको ड्रॉप करना है। मैं आता हूँ फिर। चलो। बुशरा, लोग अमूमन ऐसे खत अपनों के नाम छोड़ जाते हैं। तुम्हारे अलावा कोई अपना ना मिला। कल रात फिर आरिफ ने अनूशे पर जुआ खेला। इस बार वो जीत गया, लेकिन मेरी ममता हारती हुई महसूस हुई। आज ये सब अल्फाज बेकार नजर आ रहे हैं। मेरे अंदर एक अलाव सुलग रहा है, जाने कब मैं अपनी बेटी को हार जाऊं। बुशरा, अनूशे ही मेरी जिंदगी की आस है। वो जब जब टूटने लगती है, मुझे अपने मुर्दा होने का एहसास होने लगता है। लेकिन आज मैं इस डर से बहुत आगे निकल गई। अपनी गोद आबाद रखने के लिए मैंने अपना सुहाग उजाड़ दिया। मैं आज अनूशे को मुकम्मल यतीम किए जा रही हूं। बुशरा, उस वक्त जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, मेरी रूह जिस्म की कैद से आजाद हो गई होगी। तुम्हें याद है ना वो लड़की जिसने 18वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और तुमने कहा था वो लड़की बड़ी हिम्मत वाली होगी। लेकिन देखो, आज मेरी हिम्मत को दाद देना ना भूलना। खुदा से दुआ करूंगी कि आज जिस मंजिल पर मैं पहुंची हूं, उसका रास्ता तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि तुम बुशरा हो, मतलब खुशखबरी। कोई याद रखे ना रखे, तुम जरूर अपने नाम का मतलब याद रखना। सर, मुझे आपका ड्राइवर मिल सकता है? क्या हुआ? हुआ क्या है? जाओ, ले जाओ। ज्यादा लेट तो नहीं हुई? मैं मम्मा का कब से वेट कर रही हूँ, मम्मा क्यों नहीं आए? मैं आई हूँ ना आपको लेने। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। आप क्यों रो रही हैं? जी सर। मुझे मिस बुशरा वारसी से मिलना है। वो इस टाइम ऑफिस में नहीं है। क्या मतलब ऑफिस में नहीं है? मतलब ये है कि वो किसी काम से बाहर गए। अगर आपके पास कोई मैसेज है तो वो आप मुझे बता दें। शुक्रिया।
आप क्या समझती हैं मैडम? आप इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ के चली जाएंगी और मैं आपको जाने दूंगी? सोच है आपकी। मेरे ख्याल में मुझे अनुषा को यहाँ से ले जाना चाहिए। इसके लिए ये सब देखना ठीक नहीं है। कहाँ लेके जाएंगे? मूसा अंकल के घर, अम्मी भी वहीं पर है। मैं वापस आ जाऊंगा। हम मम्मा के पास नहीं जा रहे। बेटा हम आपकी दादी के पास जा रहे हैं ना। मेरी तो कोई दादी नहीं है, मेरी फ्रेंड की दादी है। हाँ तो हम आपकी फ्रेंड की दादी के पास से तो जा रहे हैं। जी मूसा अंकल। शायर ये बुशरा का फोन बन जा रहा है, खैरियत तो है? मैं पूछता हूँ बुशरा से। ठीक है। बुशरा आपका मोबाइल कहाँ पर है? पता नहीं। अच्छा ऐसा करें, आप ये मेरा सेल रख लीजिए, मैं थोड़ी देर में आ। चलो बेटा चलें। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी बेटा हम आपको बताया ना, दादी के पास जा रहे हैं। चलो बैठो गाड़ी में। आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है भाई? कौन है? मैं हूँ। जल्दी आ गया जा। जल्दी आ गया हूँ अभी तो तुम्हारे हुक्म के मुताबिक तुम्हारी बेटी के दफ्तर गया था पहले। तो इतने गुस्से में क्यों है? जब बाप बेटी का मोहताज हो जाएगा तो गुस्से में ही होगा, खुशी से पकड़े तो नहीं बजाएगा। मैंने फोन कर दिया था उसको। आधा घंटा फोन करता रहा हूं मैं, उसके दफ्तर के बाहर खड़ा हो। मजाल है उसने फोन उठाने की जहमत गवारा की हो। हालांकि बता के गया था मैं। बकवास करती है वो, झूठ बोलती है, झूठ। फांस चुप गया उसके दिल में। ये जो कुछ कर रही है ना वो खुशी से नहीं कर रही है। दफ्तर देखा है तुमने उसका? इतनी तनख्वाह भी नहीं है उसकी जितनी वो बता रही है। मैंने खुद उसका ऑफर लेटर देखा है। वो झूठ नहीं बोल रही। आप बिला वजह वहम ना करें। और तुम भी झूठ बोलती हो सिर्फ इसलिए कि तुम उसका साथ देना चाहती हो ताकि मैं चुप रहूं। बिला वजह की रोक टोक औलाद को बागी कर देती है। कौन सी रोक टोक है? कौन रोकता है उसे? जब उसका दिल चाहता है आती है, जब दिल चाहता है जाती है। कोई रोक रहा है? और फिर ये जिम्मेदारी उसने खुद उठाई है, मैंने नहीं दी थी उसे। जिनके घर में बुशरा नाम की बेटियां हैं ना, वहां के बेटे ये जिम्मेदारियां उठाते हैं। मेरी बुशरा के बाद बेटा नहीं हुआ, फिर इसे ही उठानी पड़ेगी। बिटिया बनाने वाला भूल गया हो जैसे, कैसे जिएगी कमली भूल गया हो जैसे, गम है उठाने कितने। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज हमारी दोस्ती को बहुत छोटा कर दिया। अच्छा तुम क्या समझती हो? सोना बेचने का शौक क्या सिर्फ तुमको ही है? बड़े डायलॉग बोलने लग गई हैं। जिंदगी जो इतनी फिल्मी गुजर रही है। तुम्हें याद है ना वो लड़की जिसने 18वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी? और तुमने कहा था वो लड़की बड़ी हिम्मत वाली होगी। आज मेरी हिम्मत को दाद देना ना भूलना। बुशरा, जिंदगी के हर रास्ते और हर सड़क पर एक यू टर्न जरूर होता है, लेकिन मौत के रास्ते में कोई यू टर्न नहीं होता। खुदा से दुआ करूंगी कि आज जिस मंजिल पर मैं पहुंची हूं उसका रास्ता तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि तुम बुशरा हो, मतलब खुशखबरी। कोई याद रखे ना रखे, तुम जरूर अपने नाम का मतलब याद रखना।